जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता था कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग क्या करते थे तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते थे। तो देखिए, चूंकि द्विघात बहुपद जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप का होता है, लेकिन इस रूप में अभी यह नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस रूप में सजा देंगे। तो ए एक्स स्क्वायर यानी 6x² तो है ही, -7x को क्या करेंगे, पहले ला देंगे और -3 को बाद में ले जा देंगे। अब हम गुणनखंड करते थे तो क्या करते थे, प्रथम पद गुणे तृतीय पद कर देते थे, यानी प्रथम पद में और तृतीय पद में क्या करते थे, गुना कर देते थे। तो 6x² और -3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -18x²। अब क्या करते थे, तो द्वितीय पद को यानी बीच वाले पद को ऐसे तोड़ते थे कि गुना करने पर -18x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -7x ही आ जाए। तो 18 का गुणनखंड कर दीजिएगा, और जब 18 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 नमक कितना होता है, 18। अब 9 दूना हो जाएगा 18 और 9 में से 2 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो 6x² माइनस इस 7x के जगह हम लिख देंगे -9x और माइनस +2x। हम क्या किए हैं, तो इस -7x के जगह इसको तोड़ करके हम लोग दिए हैं -9x और +2x। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -18x² और -9x में से +2x सब चल जाएगा तो कितना बचेगा, -7x। और जो लास्ट वाला होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, प्रथम 2 में कॉमन लेंगे और फिर लास्ट वाले के 2 में कॉमन लेंगे। कॉमन लेना हम आपको बताए थे कि कॉमन कैसे लेते हैं, तो इस दोनों में जो है वही क्या हो जाएगा, कॉमन। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को कॉमन ले लिए। फिर ये भी 3 के पहाड़ा में आता है, ये भी 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 को कॉमन ले लिए, यानी 3x को बाहर कर दिए। तो 3x में किस चीज़ से गुना कीजिएगा कि 2x² हो जाए। तो सॉरी 3x में किस चीज़ से गुना कीजिएगा कि 6x² हो जाए। तो 3 दूना हो जाएगा 6 और x में गुना कर देंगे तो 6x² हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 में किस चीज़ से गुना कीजिएगा, 3 आएगा तो 3 से, और x पहले ऑलरेडी यहाँ है तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9x। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन होगा, तो जो ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो जब कोई कॉमन नहीं होता है मतलब क्या कॉमन होता है, एक होता है, क्योंकि एक सब में आता है। तो एक को बाहर कर दिए और क्या हो गया, 2x -3। क्यों, जानते हैं हम लोग कि जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है। एक में 2x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस -1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इस दोनों के बदला में 1 लिख देंगे तो क्या हो गया, 2x -3। और फिर इस दोनों को मिला करके एक अलग लिख देंगे तो 3x प्लस क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है तो दोनों के बराबर क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, यानी 2x -3 बराबर भी 0 और 3x + 1 बराबर भी 0। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब समीकरण में इधर से उधर ले जाते हैं तो जो माइनस हो जाता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वह माइनस हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह इधर -2 है, इधर आकर के प्लस, सॉरी यह इधर -3 है, इधर आकर के +3 हो गया, और यह 2 जो है इधर गुना में, इधर आकर क्या हो जाएगा, भागा। फिर x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो यह इधर प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस, और यह 3 इधर गुना में इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग। अब एक को मान लेते हैं हम अल्फा, यानी अल्फा बराबर हो गया 3/2 और बीटा बराबर क्या हो गया, -1/3। यह तो दोनों शून्यक हो गया। अब हम शून्य की सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे जांच। अब हम जानते हैं पहले से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा के जगह क्या है 3/2, तो 3/2 रखेंगे, और बीटा के जगह क्या है -1/3, तो -1/3 रख देंगे, बराबर। बी के जगह क्या है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। जो x² का गुणांक होता है वह a होता है, जो x का गुणांक होता है वह b होता है, और जो अंत में तृतीय पद होता है वह c होता है, तब -b। तो माइनस तो यह फॉर्मूला से आया, और b की जगह क्या है, b की जगह है -7, तो -7 रख दिए। फिर बटा a की जगह कितना है, तो a की जगह क्या है 6, तो 6 रख दिए। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो सही है, अगर बराबर नहीं आएगा तो गलत है। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6
अब 2 तिया 6, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फिर 3 दूना 6, तो 1 दूना कितना हो जाएगा 2 का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 और बटा में क्या हो गया 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 अब बराबर 7/6, दोनों तरफ क्या आ गया बराबर। अब हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो C/A होता है। अब देखिए अल्फा तो 3/2 है, तो 3/2 रखे और बीटा जो है -1/3 है, तो इसको -1/3 रख दिए। अब C की जगह क्या है, तो C की जगह -3 है तो -3 रख दिए, और A की जगह क्या है 6 है तो 6 रख दिए। अब इसको हल करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और +3 में गुना करेंगे -1 से तो हो जाएगा -3 अब बराबर -3/6। अब दोनों बराबर आ गया तो ये हमारा क्या हो गया जांच हो गया। अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में है 4u² अब प्लस 8u। अब देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी u है और इसमें भी u है, तो u को बाहर कर दिए। अब चूंकि देखिए यहाँ a बराबर 4 है, b बराबर 8 है, लेकिन यहाँ c क्या है 0 है, तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u प्लस 0, तो 0 का मतलब कोई इसलिए 0 को छोड़ दे रहा है, यानी c इसमें क्या है 0 है। तो इसको क्या करेंगे हम इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इस दोनों में क्या है तो u को बाहर कर दिए, और देखिएगा ये 4 के पहाड़ा में आता है और ये भी 4 को पहाड़ा में आता है, तो 4 को बाहर कर दिए, यानी 4u क्या हो गया बाहर हो गया। तो बचा क्या है यहाँ से एक u, और यहाँ से क्या बचा 2। अब यह दोनों हो गया, एक हो गया 4u और एक हो गया u प्लस 2। देखिए इसको 44 मत समझ लेगा, यह u है, तो यह हो गया 4u और u प्लस 2। चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है तो दोनों के बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो 4u बराबर भी 0 और u प्लस 2 बराबर भी 0। अब u बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर 0 है या इधर गुना में इधर करके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। आई इस u बराबर क्या हो जाएगा 2 इधर प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आएगा, इसलिए u बराबर भी 0 और u बराबर -2। अब एक को मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर मान लिए 0 और बीटा बराबर मान लिए -2। अब हम क्या करेंगे इसके शून्य की जांच करेंगे, तो जांच फिर उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं -b/a। तो अब बताइए इसमें दिया हुआ है a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर कुछ नहीं, यानी c बराबर क्या रख देंगे 0। तो अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2 माइनस बी की जगह क्या है 8, तो 8 रखे माइनस फार्मूला से, ए की जगह कितना है 4 तो 4 रखे। अब 0 में जोड़ेंगे -2 को तो -2 ही होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यह क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तो यह कितना हो गया -2। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। अब देखिए सी कितना दिया, क्योंकि इसमें सी कुछ नहीं दिया था तो सी क्या हो जाएगा 0। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान लिखिए, अल्फा है 0 तो 0 और गुने -2 से करना है। अब सी का मान कितना था 0 तो 0 रखेंगे, और ए का मान कितना है 4 तो 4 रखेंगे। 0 से किसी भी संख्या में गुना करते तो 0 हो जाता है, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते क्या होता है 0। अब हमारा क्या हो गया शून्य की सत्यता की जाँच हो गई। अब हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 15। अब देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c का रूप में होता है, तो ax² यानी t² तो दिया हुआ है, लेकिन bx यानी x वाला नहीं दिया है, c वाला दिया है, तब इसमें b को क्या मान लेंगे 0। तो सबसे पहले देखिए a बराबर क्या हो गया, तो a के जगह जो इसका गुणांक होता है t² में किस चीज़ से गुना किया गया एक से, तो चूंकि एक हम लोग नहीं लिखते थे एक नहीं लिखेंगे, लेकिन जब a का मान लिखेंगे तो एक तो लिखेंगे। b बराबर क्या है 0 और c बराबर क्या है -15। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो t² -15 बराबर 0 रख देंगे, चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। तो t² बराबर क्या हो जाएगा -15 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर
दायां पक्ष से बायां पक्ष या बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाता है तो रूट हो जाता है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15। और जब रूट होता है तो यह अपने साथ प्लस और माइनस को ले करके जाता है, यानी टी का मान 2 हो गया, एक प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15। अब यह तो हो गया शून्य, एक 15, एक रूट 15 और एक माइनस रूट 15। तो एक को मान लेंगे अल्फा बराबर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15। अब क्या करेंगे तो इस शून्य की जांच कर लेंगे। तो शून्य के जांच करने के लिए वहीं फिर से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है तो प्लस रूट 15 और बीटा का मान कितना है माइनस रूट 15 बराबर माइनस बी। अब बी तो इसमें 0 दिया गया है तो इसको रख दिए 0 और ए कितना दिया गया है 1, तो 1 रख दिए। अब प्लस रूट 15, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस रूट 15, तो यह तो 0 हो जाएगा। और 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो 0 ही होता है। अब रूट 15 में से रूट 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 और बराबर 0। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब अल्फा कितना दिया गया है प्लस रूट 15, अब बीटा कितना दिया गया है माइनस रूट 15। अब सी कितना दिया गया है, सी का मान है 1 तो 1 रखे, सॉरी सी का मान कितना है -15 तो -15 रखे, और ए का मान कितना है 1 तो 1 रखे। अब देखिएगा किसी भी संख्या को रूट में लगातार 2 बार गुना करते हैं तो रूट 2 गुने रूट 2 तो क्या होता है रूट हट जाता है यानी 2 हो जाता है। तो उसी तरह रूट 15 में गुना करेंगे रूट 15 से तो क्या हो जाएगा 15, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। तो रूट 15 और माइनस रूट 15 में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, लेकिन प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। अब बराबर -15 में जब 1 से भाग देंगे तो -15, यह हमारा क्या हो गया जांच हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन छठा नंबर, तो है 3x² माइनस एक्स और -4। अगर हम इसमें देखें तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर कितना हो जाएगा -1 और सी बराबर कितना हो जाएगा -4। देखिए जो सॉरी ए बराबर कितना हो जाएगा 3। देखिए जो x² का गुणांक होता है वही क्या होता है ए, और जो x का गुणांक होता है वही क्या होता है बी। तो यहाँ गुना में कोई अंक नहीं है, मतलब गुना में क्या है 1 है, और जो अंत का पद होता है तृतीय पद होता है वह क्या होता है सी हो जाता है। तो सबसे पहले हमको शून्य ज्ञात करना है, तो इसका तो गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते तो क्या करते, प्रथम पद गुण तृतीय पद कर देते, यानी 3 चौका कितना हो गया 12। 12 x² होगा तो x² का भी दिमाग से निकाल दीजिए। अब 12 का गुणनखंड ऐसे करते थे कि गुना करने पर 12 ही आए और जोड़ने घटाने पर जो बीच वाला पद होता था वही आ जाए। तो 3x², अब इसी को तोड़ेंगे तो -x की जगह क्या लिखें कि गुना करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर -x आ जाए। तो अगर हम इसको लिखें +3x और -4x, तो -4x में से 3x घट जाएगा तो -x बच जाएगा, और 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और -4। अब इसमें कॉमन क्या है 3 इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x को क्या कर दिए बाहर कर दिए, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 1। इसमें कॉमन क्या है तो दोनों में 4 है, तो 4 को बाहर कर दिए। अब यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा 1। ये जो यहाँ आता है वहीं आता है, क्योंकि शून्य हमको ज्ञात करना है तो दोनों के बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो x + 1 बराबर भी 0 और 3x - 4 बराबर भी 0। अब x बराबर होगा -1, अब यह इधर माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस, यह इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा भागा। अब एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा, तो अल्फा बराबर हो गया -1 और बीटा बराबर कितना हो गया 4/3। अब शून्य की जांच कर लेंगे। अब शून्य की जांच करेंगे तो जांच में देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान -1 है इसलिए -1 रखे हैं, और बीटा का मान 4/3 है इसलिए 4/3 रखे हैं। अब -b की जगह कितना है -1, तो -1 रखे, और यह माइनस फार्मूला से है बटा ए कितना है 3, तो 3 रख दिए।
अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो जानते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या होता है, एक होता है। अब एक या तीन, तो तीन एकम कितना हो जाएगा, 3 बटा के जोड़ के जैसा। तो 3 एकम 3 यानी -3 अब +4 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। अब 4 में से 3 घटेगा तो 1/3 बराबर 1/3। अब हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अब अल्फा कितना है -1, तो -1 रखे, और बीटा कितना है 4/3, तो 4/3 रखे बराबर। C की जगह क्या है, तो -4 है तो -4 रखे, और A की जगह क्या है, A की जगह 3 है तो 3 रखे। अब माइनस प्लस -4 हो जाएगा, अब बटा में कितना हो जाएगा 3, अब बराबर -4/3। यह हमारे क्या हो गई, जांच हो गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा हम लोग हल कर चुके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।